नमस्कार मेरे दोस्त। आज हम देखेंगे कि हम खोजते हैं सुख, तो दुख हमें क्यों मिलता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, मगर हम यह नहीं सोचते हैं कि ये दुख हमारा स्वभाव का ही हिस्सा है। जैसा हम बोते हैं वैसे ही फसल काटते हैं, मतलब हम ही हमको दुख दे रहे हैं। प्रकृति हमारे साथ विकृति क्यों होती है? मज़े की बात तो यह है कि प्रकृति विकृति में बदलती ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही कल्याण है। और भी मज़े की बात यह है कि हम जो प्रकृति को देते हैं वही शब्द, वही चीज़, वही कर्म प्रकृति स्वीकार तो कर लेती है। फिर प्रकृति के पास इतना बढ़िया लॉकर तो है नहीं। जो हमारे कर्मों को लॉकर में बैलेंस करे। इसलिए जो हम प्रकृति को देते हैं, प्रेम देते हैं, तो प्रकृति भी हमको प्रेम देती है। मतलब हम प्रकृति के साथ जैसा वर्तन करते हैं वैसा ही फल प्रकृति हमको देती है। यूँ समझो कि हम पहाड़ों में गए और वहाँ जाकर हमने गाली दी, तो क्या होता है? वो पहाड़ हमारी गाली की प्रतिध्वनि बनकर हमारी गाली हमको वापस कर देगा। यदि आपने पहाड़ों में जाकर ओम का उच्चारण किया या प्रेम का गीत गुनगुनाया, तो ओम की प्रतिध्वनि बनकर हमको वापस कर देगी। हमारी आँखों पे काम का चश्मा है, लोभ का चश्मा है, क्रोध का चश्मा है, पद का चश्मा है, डिग्री का चश्मा, लोभ का चश्मा, बेईमानी का चश्मा है, छल कपट दगा प्रपंच का चश्मा है, स्वार्थ का चश्मा है। इसीलिए हमारी आँख मानव को नहीं देख पाती है। इसीलिए आत्मा भाव तो प्रकट होता ही नहीं, तो दया का भाव कैसे प्रकट होगा? और अगर हम किसी पर दया करते हैं तो समझो इसमें ही कोई स्वार्थ, अहंकार, हमारी बड़ाई छुपी होगी। मतलब इस चश्मा के कारण हमें कोई नीचा दिखाई देता है, कोई गुनहगार दिखाई देता है, कोई भीख मंगा दिखाई देता है, कोई दुश्मन दिखाई देता है। और इस चश्मे के कारण हम हमारे से जैसा ही हमको मौका मिल जाए तब हम सामने वालों को गाली गलौज कर देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं, इसका अपमान कर देते हैं, इसकी मजबूरी का लाभ लेते हैं और
समय आने पर मारपीट भी कर देते हैं। तो ये सभी कर्म प्रकृति लेती है, मगर प्रकृति सबसे बड़ी बुद्धिमता है। आपने जैसा देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। यूँ समझो कि हम पेड़ लगाते हैं बबूल का और आस रखते हैं आम की, तो आम तो नहीं मिलेगी पर कांटा ज़रूर लगेगा। तो हम एक दृष्टांत से ही समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा संसार का नियम है, समाज का नियम है, माँ बाप का नियम है। एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं, तो माँ बाप की दृष्टि में बेटों पर कोई भेद नहीं है। वे दोनों बेटे को समांतर रूप से देखते हैं। यह ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि बड़ा बेटा भला है, छोटा नालायक है। हाँ, मगर हमारे में कुछ भूल है कि हमारे वर्तन में कुछ खामी है, तो माँ बाप भी भेद करने लगते हैं। एक गांव में गोविंद राम के दो बेटे थे, भोलू और कालू। क्या हुआ? कालू बड़ा हरामी, धोखेबाज, दगाबाज, लालचू, व्यभिचारी, शराबी, दुष्ट, नालायक, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था और माँ बाप के विरुद्ध में चलता था। माँ बाप को नफरत से देखता था और भोलू सीधा साधा, व्यवहारू, प्रेमाळ, आज्ञाकारी और कमाऊ लड़का था। अब ऐसा हुआ कि भोलू और कालू एक ही दिन माँ बाप से दूर चले गए। बना यूँ कि कालू को पुलिस केस हुआ, कोर्ट में केस चला और उनकी सुनवाई थी और जज साहब ने उनको गुनाह ये कारनामा देखकर 10 साल की सज़ा सुना दी। तो कालू गया कारागृह में। इसी दिन भोलू कमाई करने के लिए विदेश रवाना हुआ। भोलू भी 10 साल के लिए विदेश चला गया। जब 10 साल बाद घर में फ़ोन की घंटड़ी बजी तो गोविंद राम ने फ़ोन उठाया तो कालू बोल रहा था कि आज मेरी 10 साल की सज़ा पूरी हो चुकी है और शाम को 5 बजे मैं जेल में से आज़ाद होने वाला हूँ। और जैसे ही गोविंद राम ने कालू का फ़ोन रखा कि तुरंत ही फ़ोन की घंटी बजी। यह फ़ोन भोलू का था। भोलू बोला, मैं विदेश जाकर कमाई करके आज शाम 5 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आ जाऊंगा, तो आप एयरपोर्ट पर हाज़िर रहना। तो दोस्त, अब माइंड से विचार करो कि गोविंद राम किस लड़के को लेने गए होंगे। तो गोविंद राम कालू को तो छोड़ दिया, कालू को तो याद ही नहीं किया और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए, क्योंकि बेटा कमाई करके वापस आ रहा है। अगर जो हमारी
सत की कमाई करे तो हमारा बाप परमात्मा सदा हमारे साथ रहेगा, और सत्य की कमाई नहीं की तो हमारे लिए 184 योनि का कारागृह तो है ही। हरिओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।